भैंसवा रंग के दौड़ लो तोरा लूर नहीं जाओ कनपट्टी आराम ज्यादा कही का बताओ कि तुम अंधा है कि गूंगा है तो ही हो वो लगता है घोचू को दिमाग नहीं है तोरा दिमाग से लोग चले दिमाग में भूसा भर गया है। जब तुम कुर्सी लाने के लिए गया तो हम दरबार में चहलकदमी कर रहे थे और नजर फाड़ फाड़ कर देख रहे थे कि मेरा मंत्री किस ओर से कुर्सी लेकर आएगा। जब तुम इतना जल्दबाजी में था तो तुमको बोलना चाहिए कि महाराज थोड़ा साइड हो जाइए। वाह 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 क्या बात है। जब ये आपका हुक्म हुआ कि जितना जल्द हो दरबार में कुर्सी लाओ हम एरोप्लेन से हेलीकॉप्टर का बच्चे बहुत अच्छे हेलीकॉप्टर में ब्रेक काम नहीं करता अब ब्रेक नहीं सीटी है ना और तो सीटी दबाया तो वहाँ खाएम रो सतलौरी क्या कहा सतलौरी खाएम रो अरे सकरहौरी बोलो की बोलबो सकरहौरी बोलो मुझे दूधक बनबे छे हाँ हाँ की बनबे छे बरकाबू हाँ की कलो हाँ सकरहौरी है हाँ करो दांत कैसा लगता है बेहुदा मुंह नहीं धोता है हाथे दुखा लागे बताइए जिभिया करता है जिभिया जीहे कटिया हराम ज्यादा कही का इसीलिए तुम सकरौड़ी के जगह सकलौड़ी बोलता है। अब बैठो खाली बुढ़वा फूची आवे बैठो बताइए बैठिए बैठिए फूची बेहुदा कुर्सी को सर पे रखे हो और मुझे कह रहा है कि बैठिए महाराज तब तक ना बैठिएगा देखो जो कुर्सी को नीचे जमीन पे लगाएगा तभी न बैठेगा रे कुर्सी नीचे जमीन पे नहीं तो तुम्हारे सर पे शिवनंदन बाबू ई बुढ़वा फूच फूच करे जाओ हम फूच करते हैं महाराज मैं मानता हूँ कि राज में हर बात को आप समझते हैं लेकिन कुर्सी के बारे में आपको जानकारी नहीं है। ओ तो मुझे राज के बारे में सब कुछ मालूम है कुर्सी के बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा तो बताओ बेटा तुम कुर्सी के बारे में क्या समझाने के लिए चाहते हो मुझे। महाराज इसी कुर्सी के चलते अच्छा इन्हीं कुर्सी के चलते बिहार से कितना नेता लीडर हार गया कि शिवनंदन आओ इसी कुर्सी के चलते बिहार से कितना नेता लीडर हार गया इन्हीं कुर्सी के चलते बिहार में कितना हराम ज्यादा कहीं का कहीं लग जाता तब क्या होता कहीं जगह तक जाता तब क्या होता क्या जगह छोड़ देंगे तुम्हारा महामंत्री जिस कुर्सी के बारे में तुम मुझे डिटेल में समझा रहे हो वह कुर्सी यहाँ की कुर्सी नहीं है। कहाँ की है? अरे वो तो दिल्ली की कुर्सी है। राजनीति की कुर्सी हाँ है। बेटा वो राजनीति की कुर्सी है। और ये आपका और यह जो तुम्हारे सर पे रखा है यह तो मेरा दरबार का प्राइवेट कुर्सी है। ओ प्लास्टिक की प्लास्टिक की बच्ची। महाराज की जय जयकार हो जय जयकार हो। किसको जानो बुखार है किसको कर ओ तो कुर्सी को कहा महामंत्री कुर्सी तो तुम बहुत सुंदर लगा दिए शायद कुर्सी के ऊपर निगाह नहीं डाला तुम। क्या हुआ? अरे कुर्सी में देखो बुनियाद का रस कितना लगा हुआ उसे साफ करना चाहिए। हराम ज्यादा कहेगा बताओ हम कुर्सी तुम्हें साफ करने के लिए कहा कि कुर्सी पर बैठकर मजा लेने के लिए कहा। सुनो बुढ़वा बैठ लो रही है तो क्या कर रहा था रे? कुर्सी साफ करे रही है कि कुर्सी साफ करे रही है किस वस्तु से रे? बरस कहाँ है तेरे हाथ में बरस? 2023 वाला है। नकली बरस को हम तहस नहस कर देंगे। ये हुआ बात। महामंत्री कुर्सी तो बिल्कुल साफ हो गया लेकिन क्या बताऊं आज मैं जब सुबह दरबार में आया तो मुझे बिल्कुल दिल नहीं लगा
ओ कुर्सी साफ है लेकिन आपका दिल साफ बिल्कुल नहीं। वाह चाहिए ढाई पलटू बाबा को बुला लेती हो सत्संग करा लेती हो पलटू बाबा को? हाँ पलटू बाबा यहाँ आकर क्या करेगा? सत्संग करती है अरे सत्संग कराने से क्या दिल लगता है? बता तब गरे पकड़ ला ऐसा कोई बात नहीं है महामंत्री। आज मैं महारानी की बिना दरबार में उदास हूँ, इसलिए कि मैं महारानी से इस राजपाट के बारे में कुछ बातें करने के लिए चाहता हूँ। ओ तो आप राजमाता के बिना उदास? हाँ महामंत्री। चलो महाराज चल करके दरबार में राज सिंहासन पर बैठिए। अच्छा। आपके लिए पुनः नौड़ी गरम गरम चाय बनाकर लाएगी, तब तक इस राज की राजमाता जी से हम मिलेंगे। ठीक है महामंत्री, तब तक मैं दरबार में प्रतीक्षा करूंगा। और ऑपरेटर साहब से विनती है कि आवाज हमको नहीं पुर रहा है बाबू, जितना दम हम लगाते हैं आपका बाजा नहीं लगाता है। देखे नहीं जो लोम बोल रहा है अपना सोचे साउंड उड़ जेती कि ना हाई में रखिए, लो में क्या रखते हैं। हमको ताकत बाजा से मिलेगा, खाली ताकत नहीं मिलेगा। आइए अभी अभी आप सबों ने सुना हमारे महाराज जी का आदेश है कि जितना जल्द हो सबसे पहले इस राज की राजमाता जी को महल से बुला के दरबार में लाना है, क्योंकि महारानी के बगैर हम बिल्कुल उदास हैं। आइए सबसे पहले मिलते इस राज की राजमाता जी। ओह बेटिया अखा बड़ी आहे रे महामंत्री जी, हे महामंत्री जी, आज जो दरबार में बुलाने का मकसद क्या है, इसलिए आज रानी माँ को याद की? महाराज जी दरबार में आपको बुलाए हैं कि मेरे स्वामी जी? जी स्वामी जी ना तो मैं हम स्वामी जी कह लियो कि शिवनंदन बाबू हमरा अल्लाह से एक धरी लीजिए नहीं हो यखनी देखो शिवनंदन बाबू हम जन है कलियो स्वामी देखो देखो बुरवा हम रे तोरो मन लल छै छौ किया नहीं देखो यखनी हम जन है स्वामी जी कलियो हमरो चखसना जी पाकी गेली बोले ओ बर गए महारानी के न स्वामी जी छिए यो। हाँ महामंत्री जी। मेरा तो महाराज है। क्यों नहीं? चलिए महाराज से मिलते दरबार में। ठीक है महामंत्री जी। 1 2 3 सारे
जाने मैं हूँ व्याकुल एक पुत्र बिना रानी जानत है भगवान। नहीं भाई महालमा एक ही क्या है सू नहीं भाई है रानी है कहा रानी है धर्म तिला के बतिया महारानी आज दरबार में किस लिए आज क्या हो शायद तुम्हें मालूम नहीं महारानी। मुझे तो कुछ नहीं मालूम है स्वामी जी। दरबार में बुलाने का मकसद इस प्रकार है महारानी, तुम तो जानती हो हम दोनों प्राणी इस समय तीसरी पन को पार कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी। लेकिन महारानी अफसोस मुझे इस बात की हो रही है इस महल में तुम एक बच्चे की मां नहीं बन पाई महारानी। हाँ स्वामी जी। क्या बताओ जब मैं दरबार में जाता हूँ महारानी हमेशा पुत्र की याद में सोचता विचारता रहता हूँ। सोचता हूँ महारानी कुछ समय के बाद हम दोनों प्राणी संसार सागर को छोड़कर चल बसेंगे तो ना जाने इस राज का क्या दुर्दशा होगा। हाँ स्वामी जी। और मेरे इस ताज को कौन संभालेंगे महारानी। हे स्वामी जी हाँ मैं अपने दिल की बात कैसे कहूंगी स्वामी जी। इस माल में मुझे तो इतना दिन हो गए इस माल में ना तो कभी पुत्र की मां बनी हो। हे स्वामी जी ऐसा दूसरे मां बन की गोद से छीन कर पुत्र हाथ की गोद में ना दे दो। ये तुम क्या कह रही हो महारानी। हाँ स्वामी जी। अरे हमारे देश के बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहते हैं महारानी ये क्या कुर्किया नहीं कहा जाता है। क्या हम लोग दूसरे पुत्र को अपनी गोद में ले लेंगे हम दोनों प्राणी पुत्रवान कहलाएंगे। नहीं स्वामी जी। हे स्वामी जी ये तो भगवान की खेती है ये तो भगवान की लीला है। किसी माँ बन की गोद में पुत्र देते किसी को भी पुत्र बनाकर नहीं रखते स्वामी जी। उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। स्वामी जी छोटी है
महारानी, हे स्वामी जी, हम दोनों प्राणी ऐसे कब तक जिएंगे? अगर तुम्हारे पास पुत्र के बारे में कोई ऐसा उपाय है महारानी, तो साफ साफ शब्दों में कहकर संबोधित कर सकती हो महारानी। हे स्वामी जी, हाँ महारानी, आप तो लगती तो इस माल में मैं कभी पुत्रवान नहीं कहलाऊंगी। ये तुम क्या कह रहे हो महारानी? हाँ स्वामी जी, इसलिए आज कुछ अपने माल से कुछ बातें सोच करके आई हो। क्या महल से कुछ सोच कर आई हो? हाँ स्वामी जी, क्या सोच कर आई हो महारानी? साफ साफ शब्दों में क्यों ना बता देना चाहती हो? हे स्वामी जी, आप पुत्र के लिए दूसरी शादी कर लीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो महारानी? हाँ स्वामी जी, मैं एक पुत्र के लिए दूसरी शादी? हाँ स्वामी अरे जी, महारानी, तुम जैसे सती को इस महल में रहते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ महारानी? हाँ स्वामी जी, आप बार बार शादी करने से क्यों इनकार होते? अगर इस माल में छोटी बन आएंगे तो छोटी बन के घर से अवश्य एक भी पुत्र पुत्रियों को जन्म देंगे। ये 14 कोस के राज ये पुत्र के नाम से हट जाएंगे और आप पिता भी कहलाएंगे। स्वामी जी, मैं मानता हूँ महारानी, इस महल में मैं छोटी महारानी को लाऊंगा। हो सकता है ईश्वर की दया से महल में पुत्र प्राप्त हो जाए, तो इस महल में तुम भी एक महारानी माँ कहलाओगी। हाँ स्वामी जी, परंतु महारानी मैं फिर सोचता हूँ, क्या होगी स्वामी जी? अगर मेरा दिल दिमाग कहीं छोटी महारानी के ऊपर चला गया, तुम जैसे सती को इस महल में तकलीफ हो जाएंगे महारानी। हे स्वामी जी, अगर कोई भी कष्ट होंगे पुत्र के लिए, मैं सारी कष्ट पुत्र के लिए झेल लूंगी स्वामी जी। आपको शादी करना होगा। ए शिवनंदन बाबू, हमरो बकरिया बीस कैले। क्या हो गया महामंत्री? ए घरों में बकरिया हम नहीं एगो। हाँ, बीस का गेलो। मतलब बरही लागले नहीं से अभी। तब गछले रहिए कि हो बाबा विशु से हमरा महारानी जी का हमरा महल में हमरा घर में एगो बाल बच्चा भे जाए, जौनार दे देबो। ए बल्ला बकरियो बिस्काई गेलो। अब महाराज क्या तोरा नसीबे जर गेल छौ। क्या करेंगे महामंत्री? ये तो ईश्वर का खेती है। रोज दोनों जीव हाय बेटा देखे नहीं छौ। की करबो? हमरा नहीं देखरा, हमरा घर में खायल नहीं मिले। हमरा 12 बच्चा मुर्गी फार्म खोल दिले। ए भगवान, महाराज बढ़िया कैसो बिहा कैला। महामंत्री जी तुम देख रहे हो कि मेरा उम्र इस समय बिल्कुल ढल चुका है। दादा है ना, बता इस उम्र में शादी करूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे? निपुत्र छो उ लोग न कैसे राजा निपुत्र है। तो क्या करेंगे महामंत्री? ये तो ईश्वर का खेती है, इसमें हम और तुम क्या कर सकते हैं? खेती से उपायो न छै यो। क्या उपाय है? नहीं छै यो, जरा बाल बच्चा नहीं होय छै। हमरा गांव में देखलिए उन्ना हमरा झुलखुट बूढ़ लकड़ी पर डोले छै, एगो बेटा भेले बर। तब महामंत्री हाल गेलहुं एकरा हाल वोल्टेज बढ़ाबो न। हाल छे हाल। महामंत्री हाँ बाबू, अगर ऐसा बात है तो कुछ पल के लिए महारानी को अंदर भेज दो। महारानी जी